नमस्ते बच्चों। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में टू डिजिट के एडिशन को ऐड करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक हमने वन डिजिट के एडिशन करना सीखा था, उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस की है और आज से हम टू डिजिट के एडिशन करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आपको कैसे टू डिजिट ऐड किया जाता है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम एडिशन करने वाले हैं। एडिशन का साइन क्या होता है आप देख सकते हैं। एडिशन का साइन ऐसे होता है। और मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता दूं कि हमेशा जब भी हम ऐड करते हैं तो हमेशा हम बड़े नंबर को सबसे पहले देखते हैं। जैसे कि 2 और 4 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो 2 और 4 में सबसे बड़ा नंबर हमारा ये 4 है। तो हमें 4 में कितना ऐड करना है? 2 ऐड करना है। तो 4 में हमें 2 ऐड करना है। तो 4 के बाद वाला काउंट करो। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो यहाँ पे क्या हो गया? 6। ऑलराइट, इन दोनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3 बड़ा है कि 6 बड़ा है? तो 6 बड़ा है। अब 6 बड़ा है तो 6 में कितना ऐड करना है हमें? 3 ऐड करना है। तो हम 3 फिंगर्स निकाल देंगे और 6 के बाद काउंट करेंगे। 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया? 9। ये क्या हो गया? कंप्लीट। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए हम दूसरा देखते हैं। देखो, इन 3 और 4 में सबसे बड़ा कौन सा है? तो 3 और 4 में तो 4 सबसे बड़ा है। तो 4 में हमें कितना ऐड करना है? 3 ऐड करना है। ठीक है, तो हम 3 फिंगर्स निकाल देंगे और जो बड़ा है उसी से काउंट करना हम शुरू करते हैं। तो 4 के बाद क्या आता है? 5, 5 के बाद क्या आता है? 6, 6 के बाद क्या आता है? 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7। ऑल राइट, 9 और 2 में सबसे बड़ा कौन सा है? तो 9 सबसे बड़ा है। ठीक है, तो 9 में कितना ऐड करना है? 2 ऐड करना है। तो हम 2 फिंगर्स निकाल देंगे। अब 9 के बाद काउंट करेंगे 10, 10 के बाद 11। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11। और ये क्या हो गया हमारा आंसर। ऑलराइट, अब हम अगला देखते हैं। देखो, यहाँ पे क्या है? 7। यहाँ पे क्या है? 2। तो अब मुझे तुम ये बताओ कि 7 बड़ा है कि 2 बड़ा है? तो बड़ा तो हमारा ये 7 है। ठीक है, तो 7 में हमें कितना ऐड करना है? 2 ऐड करना है। तो हम 2 फिंगर्स निकाल देंगे और 7 के बाद काउंट करेंगे। जो बड़ा रहता है वहीं से काउंट करते हैं। तो 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9। 7 में जो बड़ा होता है उसी से हम काउंट करते हैं। तो 7 में कितना ऐड करना था? 2। तो हमने 2 लाइंस ड्रॉ कर दी। चाहे उंगली पे आप 2 फिंगर्स निकाल सकते हो। तो 7 में कितने ऐड करने? 2 ऐड करने हैं। तो 7 के बाद वाला काउंट करेंगे। 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9। अब देखो, यहाँ क्या है? 3 है और यहाँ क्या है? 6 है। एक बात बताओ, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? तो 6 बड़ा है। ठीक है, अब जब 6 बड़ा है तो 6 में कितना ऐड करना है? 3 ऐड करना है। ठीक है, जब 3 ऐड करना तो हम यहाँ पे 3 लाइंस ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, अब 6 के बाद क्या काउंट करेंगे? 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9। ये क्या हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है ना? अब देखो, यहाँ 3 बड़ा है कि 1 बड़ा है? तो यहाँ पे तो 3 बड़ा है। ठीक है, अब जब 3 बड़ा है तो मैं आपको बता दूं कि हमें 3 में ही ऐड करना है। तो 3 में कितना ऐड करना है? 1 ऐड करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 1। अब 3 के बाद काउंट करो। 3 के बाद काउंट करेंगे तो क्या होगा? 3 के बाद हमारा ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 4। समझ में आ रहा है ना? अब देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। तो एक बात बताओ मुझे, 5 बड़ा है कि 2 बड़ा है? तो मैम 5 बड़ा है। तो 5 बड़ा है तो उसमें कितना ऐड करना है? 2 ऐड करना है। ओके, 2 ऐड करना है। तो हम यहाँ पे 2 फिंगर्स निकाल देंगे और 5 के बाद वाला हम काउंट करेंगे। तो 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7। जैसे 5 है। ठीक है, और 5 में हमें कितना ऐड करना है? 2 ऐड करना है। तो हम 2 फिंगर्स निकाल देंगे। ऑलराइट, अब 5 के बाद क्या होता है? 6 और 6 के बाद क्या आता है? 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7। ऑलराइट, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। ये क्या है? 6। ठीक है, 6 बड़ा है कि 3 बड़ा है? तो 6 बड़ा है। जब 6 बड़ा है तो हम 6 में कितना ऐड करेंगे? 3। तो 1, 2 एंड 3। अब 6 के बाद काउंट करो। 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 ऐड कर दिया। ये 5 और 2 में 5 बड़ा है। ठीक है, और कितना ऐड करना है हमें? 2। तो हम यहाँ पे 2 लाइंस ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब 5 के बाद से हम काउंट करना शुरू करेंगे। 5 के बाद क्या हो जाएगा? 6 और 6 के बाद क्या हो जाएगा? 7। तो यहाँ पे क्या हो गया? 7। और इस तरह हमारी आंसर कंप्लीट हो गई। तो मैंने आज आपको बहुत ही इजी वे में 2 डिजिट के एडिशन की प्रैक्टिस कराई है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो दोबारा अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको पूरी तरीके से 2 डिजिट एडिशन समझ में आ जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी क्लास ये पसंद आई होगी और अगर आपको मेरा ये क्लास पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं हम लोग। बाय बाय।